दर्द है, कहीं निशानी, कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हाथी तेरी कहानी, हाथी तेरी कहानी। वाह बेटा वाह, बहुत लाजवाब मटर पनीर बनाया था। कविता, हमारी दोनों बहुओं के हाथों में जादू है, जादू। ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। इसका मतलब सब लोगों ने मेरा दिल रखने के लिए कुछ नहीं कहा। आज आपने बात को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। नई बहू है, नए लोग, नई जगह, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। इसलिए हम सबको ये छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज करनी पड़ेगी। जमाना स्त्री की भावनाओं को समझ पाता तो इस दुनिया में इतना अंधेर ना होता। आज मेरी बेटी राधा अपने प्यार के साथ सुख से जी रही होती। खाने में इतना ज्यादा नमक, जबकि मैंने तो सोच समझ कर डाला था। पापा, क्या हम आज दीदी से मिलने जा सकते हैं? राधा से छोटी सी गलती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके परिवार वाले होकर के उसको इस छोटी सी गलती का एहसास दिलाएं। बहुत ही मजबूत जड़ें हैं इस घर की, इन्हें काटना नहीं, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। मेरी वजह से भूखा रहने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बाहर से खाकर आया। तुम प्लीज मेरा इंतजार मत किया करो। आज लग रहा है कि मेरी बेटी एक जिम्मेदार बहू बन गई। गौरी का मुझे फोन आया था। मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप गौरी को काम करने दीजिए। मम्मी जी, मैं खाना तैयार करती हूँ। राधा, सब्जी में जरा नमक संभाल कर डालना। मम्मी जी, मैं खाना तैयार करती हूँ। राधा, सब्जी में जरा नमक संभाल कर डालना। जी बुआ जी। आंटी चाय पीजिए ना। हाँ बेटा। दीदी लाइए, मैं काट देती हूँ। नहीं राधा, मैं कर लूँ। लाइए ना। ठीक है, तो सब्जी तुम बना लो, मैं दाल बना लेती हूँ। ठीक है। मेरी दोनों भाभियों को अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप खुल के मुझे बोल सकती हैं। आई एम रेडी। तुम बस खाने के लिए रेडी रहना। उसे बकबक करने और खाने के सिवाय आता क्या है? आपने कुछ कहा दीदी? नहीं तो। अरे हाँ, तुम्हारे मॉम एंड डैड आए हैं, तो तुम्हें तो उनके साथ रहना चाहिए। दीदी, मैं पहले ये काम कर लूं, फिर उनके साथ बैठ जाऊंगी। राधा, तुम इन सब की चिंता मत करो, मैं ये सब संभालूंगी। राधा, इधर आओ। देखो, तुम्हारे मॉम एंड डैड तुमसे मिलने आए, तो तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। और जब तक वो यहाँ पर है, तब तक किचन की सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? अब जाओ। तो चले? चलिए। नमक वाली सब्जी तो सब जैसे तैसे करके हजम कर गए, लेकिन अब देखते हैं मिर्ची पचाने की ताकत किस किस में है। जब सबकी जीभ जलेगी ना, तब जुबान से जली कटी भी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। देवयानी दीदी, आखिर ऐसा क्यों कर रही है ये? क्या मकसद हो सकता है इनका? यानी पिछली बार भी खाने में इतना नमक देवयानी दीदी ने ही सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाकर आखिर साबित क्या करना चाहती हैं ये?
जल्दी? हाँ, लेकिन तुम्हारे मॉम एंड डैड? वो तो शाम तक यहीं पे है, इसलिए मैं उनसे बाद में भी बात कर सकती हूँ दीदी। लेकिन आप यहाँ अकेली काम कर रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और वैसे भी घर की बड़ी बहू काम करे और छोटी बहू उसका हाथ तक नहीं बढ़ाए, ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है। और अगर ऐसा मैं अपने माँ पापा के लिए करूंगी तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लगता है आप काफी थक गई हैं। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी एक बात मानिए, आप अंदर जाके आराम कर लीजिए। नहीं राधा, हम मिलकर काम करते हैं ना। खाना सर्व करते समय मैं आपको बुला लूंगी ना। माँ ने कहा था कि अगर मिर्ची ज्यादा हो तो दही मिर्ची का असर कम कर देता है। हाँ, ये संजू आंटी को क्या हुआ है? पता नहीं, शायद बहुत गहरी सोच में डूबी है मैडम। क्या संजू सोच रही है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देख ले। संजू, संजू, हेलो संजू, हाय। संजू, क्या सोच रही है तू जरूर कुछ ना कुछ उल्टा ही सोच रही होगी। आई एम वेरी श्योर। जी नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि लड़कियों का शादी करना कितना जरूरी होता है ना। संजू, तू किसी महात्मा से मिलकर आई है या फिर कोई रोने वाली फिल्म देखी थी? जी नहीं, सीरियसली मैं ये सोच रही थी कि अगर बेटियों की शादी हो जाए तो माँ बाप के सर से एक बोझ हल्का हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है ना। संजू, तेरा मतलब क्या है? क्या बेटियां सिर्फ माँ बाप के लिए बोझ होती हैं? अरे माँ बाप के लिए उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक होती है कि उनकी शादी करवा के दे दे, बाकी कुछ नहीं। नहीं रूबी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि तो फिर क्या मतलब था आपका स्वीटी पाई? अरे मैं तो समाज के असूलों के बारे में सोच रही थी। संजू, किस समाज की बात कर रही है? जो हम लड़कियों को कुछ नहीं समझता? तू भी अपने सपनों का गला घोटकर इन समाज के उसूलों में पिस जाना चाहती है? अगर तेरे कुछ ख्वाब है, कुछ मकसद है, तो उन्हें पूरा करने का तुझे पूरा हक है। तुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है संजू। बिना अपने माँ बाप पर बोझ बने, अपने उसूलों पर चले। एक बार हम अपने हुनर को पहचान लेना संजू, तो फिर देख दुनिया कैसे तुझे अपनाती है और कैसे तेरे सामने झुकती है। हाँ संजू, एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो कोई किसी पर बोझ नहीं होता, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक अपनी ये सोच बंद कर और ये डिफरेंशिएट करना बंद कर संजू। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगी, चाय तो पीने दे अब। हाँ संजू, तू चाय पी और वेफर्स भी खा, पर ये सोचना बंद कर कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं। ओके, मैं नहीं सोचूंगी। तुम लोग पता की बात बताऊं? क्या? तुम लोग के लिए आज एक सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज? चलो बता देती हूँ, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, बस आता ही होगा। पिज्जा? और तुझे पता की बात बताऊं? टाइम आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, हम लोग को पिज्जा फ्री पड़ेगा, नो मनी। हाँ संजू, आधे घंटे के ऊपर तो हो ही गया था और पिज्जा यहाँ आ भी गया था। तू यहाँ नहीं थी तो मैंने और रूबी ने तेरा पिज्जा खा लिया। तुम दोनों ने पिज्जा खा लिया? हाँ। तुम दोनों ने पिज्जा अकेले खा लिया? नहीं, हम दोनों ने मिलकर खाया है। Shut up! तुम
संजू। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? जाओ, मैं तुम दोनों से बात नहीं करती। संजू, बात तो सुन यार। अब तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं ऑर्डर देती हूँ ना पिज्जा का, और ये बार तू अकेले खाएगी पिज्जा, तू नहीं खाएगी, बिल्कुल समझी? हाँ हाँ, और हम तुझे पार्टी देंगे, पार्टी। हाँ, हाँ, और तू पिज्जा अकेले खा लेना, अकेला अकेले। मैं पूरा पिज्जा अकेले खाऊंगी। हाँ हाँ, पैसे तुम दोनों दोगे। अच्छा चल दे देंगे। ठीक है, मैं पूरा पिज्जा अकेले खाऊंगी। आने तो पिज्जे वाले को आगे तो नो सरप्राइज। ये लीजिए आंटी जी। अरे अंकल, आपने सब्जी तो ली नहीं। बस 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 आपको क्या चाहिए डैडी जी? सब है। सब्जी लीजिए ना थोड़ा। दीजिए। ये राधा ने अपने हाथों से बनाई है। क्या बात भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। और दाल भी बहुत टेस्टी है। ये आपने? नहीं लाओ। अरे आपने नहीं ली दाल, डाल लीजिए ना। लो भाई लो। भाभी, आज राधा बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खा के आपके हाथ के बने हुए खाने की याद आ गई। बिल्कुल वही बात है। भाभी, इस सब्जी की रेसिपी मुझे भी बता दीजिए, ताकि शादी के बाद मैं भी अपने ससुराल वालों को कुछ तो अच्छा खिला सकूं। भाई सबने सब्जी की बहुत तारीफ की, लेकिन मैं बात करूंगी मिर्च की। अरे सही। क्या हुआ दी? कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सब्जी कैसी लगी थी? अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और मैं, ये हमारा कमरा। बहुत अच्छा है। मंगला, तुम माँ बेटी बैठ के यहाँ बात करो, मैं अपने बेटे अजय के पास बैठ के बात करता हूँ। हाँ जी। बैठो ना। राधा बेटा, पहले तुझे लेकर मेरे मन में एक डर सा था कि कहीं शादी के बाद तू इस घर को ना अपना पाए तो। लेकिन बेटा, आज तुझे खुश देखकर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। और ये खुशी मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गई है माँ। हाँ माँ, यही सच है। आज जब मैं मुस्कुराती हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है। जब मैं हंसती हूँ तो मेरे अंदर कुछ टूट सा जाता है माँ। मेरे होठों की मुस्कुराहट मेरी आंखों तक नहीं पहुंचती, और तब भी मुझे खुश रहना पड़ता है। खुश रहने का दिखावा करना पड़ता है। कब तक माँ, कब तक? ऐसा मत बोल बेटी, मत बोल ऐसा। माँ, पापा ने मुझे वादा किया था कि वो करण का केस रीओपन करवाएंगे और उसके कातिल का पता लगवाकर ही दम लेंगे। लेकिन क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। हर बार बस वो मुझसे छल करते कर धोखा दिया है उन्होंने माँ, मुझे धोखा दिया है। देख बेटा, तू अपने आप को संभाल और सुन, करण के बारे में यहाँ किसी को भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना गजब हो जाएगा।
मैं तेरे पापा से बात करूंगी। और अब तो अपने आंसू पोंछ कर हंसते हंसते बाहर निकल, वरना किसी को शक हो गया तो। चल। अजय, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा है। मेरे दिल में जितना प्यार राधा के लिए है उतना ही तुम्हारे लिए भी है। बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। ये तो सभी जानते हैं कि मैंने राधा को कितने नाजों से पाला है। उसने कभी बाहरी दुनिया देखी ही नहीं। कभी कभी वो छोटी से छोटी बात से भी डर जाती है और कभी कभी छोटी से छोटी बात को भी दिल से लगा लेती है। बेटा, अगर कभी ऐसा हो तो तुम राधा को संभाल लेना बेटा। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो। बेटा, कभी भी कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करे या कोई तुम्हारे बीच मनमुटाव लाने की कोशिश करे, ऐसी कोई भी बात आगे बढ़ने मत देना बेटा। बेटा, मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं। और हां, तुम दोनों के रिश्ते मेरे और यशपाल की दोस्ती में दरार न लाने पाए। आप चिंता ना करें अंकल, मैं हर बात का ख्याल रखूंगा, खासकर आपके और पापा के रिश्ते को कभी बिखरने नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा, यही उम्मीद है। तरकीब तो कुछ काम नहीं आई। अब मुझे सोच समझकर ऐसा करना होगा जिससे ये पूरा घर हिल जाए। हिल नहीं बल्कि बिखर जाए पूरी तरह से। और इस काम में ये मेरी काफी मदद कर सकती है। मेरे ख्याल से इस औरत के साथ नजदीकियां बनाकर मैं इस घर के लोगों के बीच दूरियां काफी आसानी से पैदा कर सकती हूँ। लेट्स ट्राई इट आउट। बुआ जी, बुआ जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? क्यों, खुद के लिए बना रही हो? ओह, तो फिर स्पेशली मेरे लिए टेंशन लोगी? हाँ, अगर आप कहो तो। कोई जरूरत नहीं, मुझे एहसान की जरूरत नहीं है। अगर मेरा मन करेगा मैं खुद दे दूँ। बुआ जी, एक्चुअली मैं बोर हो रही थी तो थोड़ी देर आपके साथ बैठ जाऊं? ओह, तो गपशप करने का मन कर रहा है? नहीं, मैंने सोचा कि ठीक है, बैठ जाओ। लेकिन हाँ, जैसे रवि आ जाए चली जाना। इन्हें पटाना थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर उसके साथ बैठकर गपशप कर। देवयानी, तुमसे एक बात पूछूं? कहीं तुम भी अपने पति को सोफे पर सिकुड़ कर सोने के लिए मजबूर तो नहीं करती? क्या? बुआ जी, ये आप क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको किसने बताया कि राधा और अजय? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद अपनी आंखों